बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज कासिम खटक। आज आपके साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर सेकेंड ईयर में एक टॉपिक ड्रग्स एब्यूज के हवाले से आपके साथ फ्रूटफुल डिस्कशन करने जा रहा हूं। ड्रग एब्यूज या मिस यूज ऑफ ड्रग, व्हाट इज ड्रग, या रूट ऑफ ड्रग या टाइप ऑफ ड्रग्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाअल्लाह किसी दिन आपके लिए इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं ड्रग की सिर्फ डिफिनीशन करूंगा। रूट ऑफ ड्रग, हम ऑब्टेन ऑफ ड्रग और इस तरह टाइप ऑफ ड्रग्स पर मैं इंशाअल्लाह किसी दिन अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ड्रग्स की डिफिनीशन करता हूं। Any substances which when introduced in the body cause a change in the body या cell, यानी वो केमिकल सब्सटेंस या वो सब्सटेंस जिसको हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, दाखिल करते हैं, वो हमारे बॉडी में कोई चेंज ले आए या अपने सेल में, हमारे सेल में कोई चेंज ले आए, तो हम उसको कहते हैं ड्रग। ड्रग की बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ है। कैफीन है, ब्लैक टी, निकोटीन है जिसको सिगरेट में इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल है, शराब, ठीक है ना, और इसी तरह गैसियस वेपर है, इनहेलेंट, और इसी तरह चरस है, कैनबिस है, हीरोइन है, मार्फिन है, बहुत सारे आपके साथ एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। इंशाअल्लाह मैंने जैसे आपको कहा कि आज मैं मिसयूज या एब्यूज ऑफ ड्रग पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो ड्रग क्या है ये तो डिफिनीशन मैंने आपके लिए कर लिया है। रूट ऑफ ड्रग, हाउ इट इज ऑब्टेन, वो सोर्सेस क्या है, टाइप ऑफ ड्रग क्या है, इंशाल्लाह इस पर किसी और दिन आपको वीडियो लेक्चर दूंगा। इसके अलावा ड्रग्स की स्टडी को हम कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, यानी फार्मेसी जर्नल नाम मशहूर है फार्मेसी। तो जी फार्मेसी के इस टॉपिक में ड्रग एब्यूज, हमारे साथ ड्रग एब्यूज तीन किस्म के हैं। यानी जब आप मिस यूज करेंगे ड्रग का तो वो आपके बॉडी पर क्या नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो इस बाबत में तीन किस्म के मिस यूज है। एक है हमारे साथ एडक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है ना, और दूसरा है ड्रग टॉलरेंस, और तीसरा है ड्रग डिपेंडेंस। यानी तीन किस्म के हमारे साथ मिसयूज है या एब्यूज है ड्रग के। सबसे पहले है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन किसे कहा जाता है? मैंने बड़ी खूबसूरत डिफिनेशन आपके लिए लिखा है, ए कंडीशन विद ए पर्सन इज अनेबल टू स्टॉप ड्रग, यानी वो हालात। ड्रग एडिक्शन क्या है? यानी वो कंडीशन जिसमें एक आदमी उस ड्रग को नहीं छोड़ सकता, हर हाल में वो लेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये ड्रग एडिक्शन है। याद रखिए ये ड्रग एडिक्शन लीगल ड्रग्स के हवाले से भी हो सकता है, इलीगल ड्रग्स के हवाले से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स सिगरेट, एक शख्स स्मोकर है, वो स्मोकिंग को, निकोटीन को आसानी के साथ नहीं छोड़ सकता। इसी तरह एक शख्स कैफीन का आदी है, ब्लैक टी का, वो इस कैफीन को आसानी के साथ नहीं छोड़ सकता। इसी तरह एक शख्स ड्रिंकर है, यानी शराब यानी अल्कोहल पीते हैं, वो इस अल्कोहल को आसानी के साथ नहीं छोड़ सकता। तो ये मामला क्या है? ड्रग एडिक्शन का है। याद रखिए कि इस सूरत में जब आप रूटीन के मुताबिक ड्रग लेंगे और आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो इस सूरत में ये आपके बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट लाजमी तौर पर करेगा, और ये नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए खतरनाक, खतरे से कम नहीं होगी। तो ये एक है। दूसरा ड्रग टॉलरेंस।
हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने इसरार किया था कि सर एब्यूज या मेडिकल ड्रग में, एब्यूज ऑफ ड्रग में आपने ड्रग टॉलरेंस जोड़ा है, तो आज उसको याद कर ले। ड्रग टॉलरेंस के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल आप अपने साथ जहन नशीन कर ले। मिसाल के तौर पर हमारा एक स्टूडेंट है, हम रोजाना की बुनियाद पर जब वो गलती कर लेते हैं क्लास में, हम उसको एक डंडा देते हैं पनिशमेंट के तौर पर, ठीक है। अब जब हम इसी तरह 1 महीने तक या 2 महीने तक या 15-20 दिन तक, ठीक है ना, ये पनिशमेंट इस बच्चे को दे दे, तो ये बच्चा इसके बाद एक स्टिक खाने के साथ आदी हो जाता है। अब ये पनिशमेंट इस बच्चे को पनिशमेंट नहीं लगेगा और वो सबक याद करना छोड़ देगा। वो कहेगा कि भाई एक डंडा है, खा लेंगे। तो अब इस बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर लाजमी तौर पर 2 स्टिक इसको पनिशमेंट के तौर पर देगा ताकि ये बेहतरीन रिस्पांस करे, ठीक है ना। अब पनिशमेंट सर क्यों करते हैं, उसका बुनियादी मकसद यह है कि बच्चा सबक सीख ले, ठीक है ना। तो ये एक बात। इसी तरह अगर एक शख्स रोजाना की बुनियाद पर 1 सिगरेट पीता है, पहले पहल उसको ये 1 सिगरेट बहुत उसकी बॉडी अच्छा रिस्पांस देगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 15-20 दिन या 1 महीने के बाद अब 1 सिगरेट जो असर दिखाता है उसके रिस्पांस में कमी आएगी। तो अब ये शख्स बअमरी मजबूरी 2 सिगरेट डेली रूटीन के मुताबिक लेना शुरू कर देगा। अब इसी तरह 1 महीने तक ये 2 सिगरेट का सिलसिला भी रूटीन के मुताबिक शुरू होगा। इस तरह ये सिगरेट के मिकदार जब ज्यादा से ज्यादा हो, एक वक्त इस शख्स पर इस तरह भी आएगा कि अब ये कहेगा कि यार ये खाली सिगरेट, यानी 1 डब्बा रोजाना की बुनियाद पर पीने वाला शख्स, इसकी बॉडी उस तरह रिस्पांस नहीं करेगा। तो ये शख्स लाजमी तौर पर सोचेगा कि मुझे इससे ज्यादा हायर ड्रग चाहिए, जहाज वाला नशा चाहिए, चर्स। अब ये शख्स चर्स की तरफ डायवर्शन करेगा। तो ये सूरत जो आपके सामने मैंने पेश की है, इसको कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। यानी सेम रिस्पांस हासिल करने के लिए जब कोई शख्स हाई से हायर डोज इस्तेमाल करे, हाईएस्ट से हाईएस्ट ड्रग इस्तेमाल करे, तो यानी सेम रिस्पांस, वो 1 सिगरेट पीने के बाद जो बॉडी को रिलीफ मिल जाता था, जो बॉडी को एक्साइटमेंट मिलती थी, वो रिस्पांस हासिल करनी है। अगर ये शख्स चर्स पीना शुरू करे या 1 डब्बा सिगरेट शुरू करे और इसी तरह अल्कोहल, चर्स के बाद फिर तीसरा स्टेप अल्कोहल का है, फिर इसके बाद हीरोइन का है, ये शख्स इस स्टेज में आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं देखेगा। तो ये कंडीशन क्या है? ड्रग टॉलरेंस है आपके साथ। अब तो जी, ए पर्सन नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड्स टू ए ड्रग इन द वे दे डिड एट फर्स्ट। यानी पहले पहल इस शख्स ने जो ड्रग्स लिए थे, अब वो इसके बॉडी में कारआमद नहीं होंगे, वो इससे आगे बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर निकोटीन या केफीन। अब ड्रग टॉलरेंस की एग्जांपल या टाइप 3 किस्म के हैं। एक है ड्रग टॉलरेंस नेचुरल, और एक है ड्रग टॉलरेंस एक्वायर, और एक है ड्रग टॉलरेंस क्रॉस टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस उस ड्रग टॉलरेंस को कहते हैं कि बाय बर्थ या किसी डिजीज की वजह से या किसी आपके बॉडी में किसी स्पीशी की वजह से आपके अंदर एक ऐसा ड्रग टॉलरेंस डेवलप हुआ हो बाय बर्थ नेचुरली, या किसी स्पीशी से या किसी बीमारी की वजह से आप पर, तो उस ड्रग टॉलरेंस को हम कहते हैं कि ये नेचुरल ड्रग टॉलरेंस है। इसका मिसाल बड़ा वाज़े है। मिसाल के तौर पर एक शख्स क्या है, नेचुरली हाई डोज लेने का आदी है, कम नशा उस पर असर नहीं करता, उसका स्ट्रांग
बॉडी है, स्ट्रांग फोर्स है, तो लिहाजा वो पहले दिन से ही ज्यादा ड्रग्स लेंगी, ठीक है ना। तो इस सूरत में इसको क्या कहते हैं, नेचुरल ड्रग टॉलरेंस, ठीक है। इक्वायर टॉलरेंस, इक्वायर कहते हैं कि ड्यूरिंग लाइफ जब वो एक टॉलरेंस को हासिल करे, मिसाल के तौर पर एक शराब पीने वाला शख्स पहले पहल एक पैक पीता है, एक गिलास पीता है शराब का, जब कुछ टाइम के बाद वो दूसरा पैक लेता है, इस तरह कुछ टाइम के बाद वो तीसरा पैक लेना शुरू कर देगा। अब अगर इस शख्स को हम इसकी ऑपरेशन में सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर लाजमी तौर पर उसके घर वालों से पूछता है कि बंदा कुछ नशा करता है, कुछ ड्रग यूज करते हैं। अगर घर वाले कहते हैं कि हाँ ये शराबी है, ये चरसी है, या ये हीरोइन इस्तेमाल करते हैं, तो लाजमी तौर पर बेहोशी के लिए डॉक्टर हजरात सर्जरी में ज्यादा नशा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके बॉडी पहले से टॉलरेंट है एक खास मिकदार में ड्रग। नॉर्मल लोगों के लिए जितना वो ड्रग इस्तेमाल करेंगे उससे इस शख्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉलरेंट है। तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या कहते हैं, इक्वायर टॉलरेंस, ठीक है ना। तीसरा, क्रॉस टॉलरेंस, वो ड्रग टॉलरेंस जिसमें मिसाल के तौर पर एक शराब पीने वाला शख्स, ठीक है ना, एक ड्रिंकर जब मार्फीन लेगा, ठीक है ना, या कोई और नशा और ड्रग्स लेगा, निकोटीन लेगा, केफीन लेगा या इनहेलेंट लेगा, तो लाजमी तौर पर इस बॉडी में दो ड्रग एक दूसरे को क्रॉस पोजीशन में आएंगे। तो लाजमी तौर पर ये ड्रिंकर पर मार्फीन कम असर करेगा बनिस्बत उस शख्स के जो अल्कोहल इस्तेमाल करने वाला न हो। तो इस सूरत में दो ड्रग्स बॉडी में जो रिस्पांस देगा, तो मार्फीन का रिस्पांस लाजमी तौर पर कम होगा उस शख्स पर जो पहले से अल्कोहल के आदी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि ये क्रॉस टॉलरेंस है। आई थिंक ड्रग टॉलरेंस पे आप समझ गए जी। इसके बाद है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग एब्यूज का तीसरा मसला ड्रग डिपेंडेंस है। एक ऐसा शख्स जो किसी फिजिकल एक्टिविटी को या मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक खास किस्म के ड्रग पर डिपेंड करे कि इसके बगैर वो ये काम नहीं कर सकता, या अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी डेली लाइफ को गुजारने के लिए अगर वो एक खास ड्रग लेता है, तो इस ड्रग एब्यूज को फिर हम कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ये भी खतरनाक है। आपने देख लिया, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, अगर वो चर्च का एक सिगरेट पीने के बाद ज्यादा काम करता है, आपने खुद सुना होगा डेली रूटीन में, तो ये क्या है, तो ये सिचुएशन क्या है, ड्रग डिपेंडेंस, कि भाई जब ड्रग होगा तो ये काम करेगा, या फिजिकल या मेंटल। अब जब ड्रग नहीं होगा तो ये कोई काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि ये ड्रग टॉलरेंस नहीं है, ड्रग एडिक्शन भी नहीं है, बल्कि ये ड्रग डिपेंडेंस है। बिल्कुल इस काम का डायरेक्ट इस ड्रग के साथ रिलेशन है, या इस तरह की फिजिकली या मेंटल एक्टिविटी को करने के लिए इस बंदे को ड्रग्स लाजमी चाहिए। ये ड्रग पर इन्हिसार करते हैं, ड्रग के बगैर इसका जीना और इसका ये काम करना मुश्किल है। एडिक्शन में ड्रग के बगैर ये जी नहीं सकता, ड्रग डिपेंडेंस में ड्रग्स के बगैर ये काम नहीं कर सकता, और ड्रग टॉलरेंस में ये ज्यादा हाई डोज लेगा सेम रिस्पांस को हासिल करने में। तो ये तीनों मिस यूज के कैटेगरी में आते हैं। इसको आप ड्रग एब्यूज की कैटेगरी में डियर स्टूडेंट रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ये तीनों नेगेटिव इफेक्ट है बॉडी पर, ड्रग एडिक्शन भी, ड्रग डिपेंडेंस भी, ड्रग टॉलरेंस भी, ठीक है ना। तो ये तीनों एडवर्स इफेक्ट
आपके बॉडी पर करेगा, इसलिए इसको ड्रग एब्यूज के ज़िमन में इसको जिक्र किया गया है मैंने आपको। तो ड्रग एब्यूज हमारे साथ 3 किस्म के हैं, एक ड्रग एडिक्शन और दूसरा ड्रग टॉलरेंस और तीसरा ड्रग डिपेंडेंस। आखिर में फिर सुने, ड्रग एडिक्शन उस ड्रग एब्यूज को कहते हैं कि जिसके बगैर आप लाइफ नहीं गुजार सकते, जिसके बगैर आप जिंदा भी नहीं रह सकते, तो उसको कहते हैं ड्रग एडिक्शन, ख्वाह वो लीगल हो या इलीगल। दूसरा ड्रग टॉलरेंस, जिसमें आप सेम रिस्पांस को, फर्स्ट डे पे जो आपको ड्रग्स की वजह से जो रिस्पांस मिला था, बॉडी के अंदर जो चेंज आई थी, उस रिस्पांस को हासिल करने के लिए डे बाय डे उस ड्रग के डोज को, उस मिकदार को हाई करने के लिए जो ड्रग आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। तीसरा ड्रग डिपेंडेंस, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को करने के लिए आप जब ड्रग इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह के ड्रग की यूज को हम कहते हैं एब्यूज को, मिस यूज को कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं ड्रग पर एक और वीडियो भी मेरे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कि ड्रग इफेक्ट ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ड्रग्स, टाइप ऑफ ड्रग्स, हम ड्रग को कहां से हासिल करते हैं, और इसके अलावा आपको ड्रग्स के हवाले से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। लेकिन ये वीडियो चूंकि आपके कोर्स में है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको पहले फुर्सत में ये आपके लिए अपलोड कर लूं। इसके बाद फिर दूसरे जो सेकेंडरी और टर्सरी टॉपिक है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। इजाजत चाहता हूं। वीडियो के फीडबैक देना न भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एजुकेशन अपडेट भी मिलेंगे और बायोलॉजी के टॉपिक भी मिलेंगे। एक टिकट में 2 मजे है, ठीक है ना। तो एक टिकट में 2 मजे तो हर आदमी को आजकल चाहिए, तो लिहाजा इस 2 मजे को भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स मैंने आप ही के लिए खुला है, इंशाल्लाह लाजमी तौर पर मैं रिस्पांस दूंगा। आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ इजाजत चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।